angle bisectors. Write on definition. It is the हर चीज की डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे लोकस के टर्म्स में. अगर दो लाइन दे रखी है तो बताओ ये जो लोकस है h कॉमा के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, Distance from both lines. Distance from both the lines is same. Agreed, all of you? Yes. Yes, sir. Yes. जल्दी से लिखो फिर ये. It is the locus of a point such that perpendicular distance locus of a point such that perpendicular distance from two given lines is equal. हो गया? Yes, sir. Yes. ओके, डायग्राम बना देंगे अभी. तो क्या ना इसे अगर इस पे लेट से ये PF1 है और ये PF2 है, सॉरी ये PF1 है और ये PF2 है. सो PF1 इज इक्वल टू PF2 बोल रहा है. PF1 का फॉर्मूला बोलो कोई. अगर लाइन L1 की इक्वेशन है A1x plus B1y plus C1 equal to 0. Anybody? Sir, mod of Mod of, very good. sir A1x A1h plus B1y plus C1 upon root A1 square plus B1 square. is equals to mod of Sir बस A2h बस उसका. plus B2k plus C2 upon under root of A2 square plus B2 square. Correct everyone? Yes, sir. Locus मतलब an Yes, equation sir. in h in k independent of any other parameter. यहाँ पे कोई और पैरामीटर है क्या? कोई अननोन है क्या? बताओ भाई. No, sir. A1 B1 C1 ये सब तो नोन है ना obviously line की coefficient. So Yes. nothing is unknown. बस this is your answer. तो एंगल बाइसेक्टर एक होते हैं दो होते हैं बच्चों? पर एक दूसरे साइड पे भी होगा. नहीं लेकिन वो तो एक इस एंगल का भी तो बाइसेक्टर हो हाँ, सकता सर. है. हाँ है ना एवरीवन? ऑब्ट्यूज का. Yes, sir. Yes, sir. वो तुम्हें ऑब्ट्यूज दिख रहा है, हो सकता है तुम जो निकाल रहे हो वो ऑब्ट्यूज हो. हाँ है ना? Yes. हाँ सर. सो देयरफॉर दो एंगल बाइसेक्टर आना चाहिए क्योंकि दोनों की डेफिनेशन तो सेम है एक्चुअली. तो बताओ इज इट अपीयरिंग हियर? दो है यहाँ पे. तुम खुद बताओ. मॉड x माइनस 3 इक्वल टू Yes, मॉड sir. x. तो फिर मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है नहीं आता है कबूतरों? Yes, sir. Yes, sir. सो आई होप दिख रहा है ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. व्हाई डिड आई से कंबाइंड इक्वेशन एवरीवन? क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन से लिख रही है. प्लस लोगे तो एक आंसर आ जाएगा और माइनस लोगे तो दूसरा आ जाएगा. ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, sir. क्या बोलेंगे इसको अब? इस वाली इक्वेशन को कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. चलो स्टार्ट कॉपिंग यहाँ पे. डायग्राम बना लेना. डायग्राम दिखा रहा हूं मैं.
हो गया कॉपी आंसर? Yes. यस डन। Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको, वापस रिपीट करो। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ Combined equation of angle bisector. एंगल बाइसेक्टर्स। क्या यहाँ से हमें पता लग रहा है कि प्लस लेने से एक्यूट आ रहा है या माइनस लेने से ऑब्टूस आ रहा है? डू वी नो समथिंग लाइक दैट? No, No, sir. नो, नहीं पता है, वही तो अभी पढ़ना है। तुम्हें नहीं पता कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्टूस है, वो बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. वो अभी सीखेंगे, बट टिल देन जल्दी से आंसर निकालो इसका। प्लस लेके माइनस लेके दोनों एंगल बाइसेक्टर निकालो पहले। सर उधर क्या लिखा है? एंड बाइसेक्टर कॉन्ट ओरिजिन। आ गया भाई सबका आंसर? सर एक का आया दूसरे का निकाल रहे। आई होप सब डायरेक्ट कर रहे हो, यूं नहीं कि मॉड रख रहे हो और वो सब कर रहे हो। आई होप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना? प्लस माइनस राइट? Sir. ओके चलो इधर देखो, मैं आंसर लिख रहा हूँ, कोई बताएगा प्लस लेने से क्या है वैसे? x minus 2y plus 4। Yeah, x minus 2y plus 8. x माइनस टू वाई प्लस वन आया होगा। हाँ सर सॉरी प्लस 1। x माइनस टू वाई प्लस वन, माइनस लेने से एनीबडी? एक मिनट कैलकुलेशन ही करना है। टू एक्स माइनस वाई क्या है? सर टू 2 एक्स प्लस वाई। minus 3 आ रहा है इक्वल टू 0। टू एक्स प्लस वाई आएगा, दोनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अरे नाला को कैलकुलेशन में इतना टाइम लगाओगे, जल्दी करो। minus 3, sir. 10 minus Sir, 3 4x plus 2y minus 6 is equal to 0. तो टू से डिवाइड कर देना नालायक। 2x plus y minus 3 equal to 0. माइनस थ्री क्लियर यहाँ तक एवरीवन? आंसर नोट कर लो। Yes. दोनों एंगल बाइसेक्टर देखा तुमने, M1 M2 माइनस वन उनका। Yes, ये दोनों क्या वो perpendicular है। कोइन बीच में क्यों बोला? तो क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर हमेशा एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होंगे बच्चों? हमेशा होंगे। वाई 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 क्योंकि देखो यार, वो सप्लीमेंट्री का ही फंडा है, सिंपल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल बोल रहे हैं हम, एग्रीड ना? एंगल Yes, बाइसेक्टर yes. वन के लिए
अब ये एंगल बाइसेक्टर 2 है, ये तो पूरा 90 सॉरी ये 90 नहीं बोलोगे तुम, चलो बट ये पूरा एंगल तो 180 बोलोगे कम से कम। यस सर। Yes, sir. Yes. अब ये 2 थीटा हो गया, तो ये कितना एंगल हो गया, पाई माइनस 2 थीटा। यस सर। Yes, sir. Yes. ये हाफ एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा, और ये भी कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा। हाँ है ना। Yes. यस अब बताओ एंगल बाइसेक्टर 1 और एंगल बाइसेक्टर 2 के बीच का कितना एंगल हो गया, कम ऑन। Pi by बाय 2. Bye bye. पाई बाय 2 दिख रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो लिखना हो तो लिख देना, टू एंगल बाइसेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे बढ़े एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब इसी में आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो अपने के मैंने कट किया था बट आई थिंक हट गया। अब ये निकाल रहे हैं, फिर ऑब्ट्यूज एक्यूट निकालेंगे। देखो हेडिंग, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ऑरिजिन। ये लाइन लिखी है वही बहुत कंफ्यूजिंग है, तो तुम्हें समझना है मैं क्या पूछ रहा हूं। ये दो लाइंस गिवन है, हाँ भाई ये एंगल बाइसेक्टर 1 है और ये एंगल बाइसेक्टर 2 है। कौन बताएगा मैं क्या पूछना चाहता हूँ यहाँ से, एनीबॉडी। Sir, angle between line and axis के origin. मतलब क्या एंगल बाइसेक्टर पे ओरिजिन लाई करेगा क्या, लैंग्वेज पढ़ो बताओ। नहीं सर। No, sir. नो ये नहीं बोला है कि एंगल की कौन सा बाइसेक्टर पे ओरिजिन लाई करेगा, ऐसा तो वो तो सेटिस्फाई करके देख लोगे। हाँ है ना। हाँ सर। Yes, sir. So what they are saying is, अगर ओरिजिन यहाँ है इधर कहीं, तो क्या नहीं से दिस इज द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, एग्री करूं। यस सर। Yes, sir. Yeah. सो फिर इस वाले एंगल का बाइसेक्टर चाहिए, दैट इज दिस इज सपोज्ड टू बी योर आंसर। बताओ समझ में आ गया। Yes, sir. इनके अलावा बाद में मैं ओरिजिन के लिए सिखा रहा हूँ, वो बोलते हैं पॉइंट 1,2 के लिए भी, अगर 1,2 यहाँ पे है तो तुम्हें ये वाला एंगल बाइसेक्टर आंसर में चाहिए, एग्री। Yes. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द टॉपिक, ओके। तो अब मैं स्टेप्स लिखा रहा हूँ, इसका डायरेक्टली आंसर फिर इसका प्रूफ बता दूंगा। तो स्टेप 1 लिखते जाओ मेरे साथ। इफ द लाइंस आर a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and the second line is a2x plus b2y plus c2 equal to 0, c1 c2 कौन है बच्चों, वाई इंटरसेप्ट। Y intercept. y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट तो गलत बोल रहे हो तुम, तो गधे ही हो तुम। y इंटरसेप्ट नहीं है। 2x minus 3y plus 4 equal to 0, 6x plus 2y minus 5 equal to 0, ये 4 y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट नहीं को सर। x को 0 रखते हैं Yes, sir. तो y equal to 4/3 आता है। अरे कांस्टेंट टर्म है बस, हाँ है ना गधों। Yes, Yes. Yes, yes. ऐसे बेवकूफंती बोलते हो, मजा ही कम कर देते हो। C1 C2 are just the constant term, am I clear enough? yes, Yes, sir. sir. वो y इंटरसेप्ट होता है अगर लाइन इस फॉर्मेट में होती है, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ कांस्टेंट है। देख लो अगर ये दोनों लाइंस है तो C1 कौन है, So 4. +4 +4, C2 कौन है। Minus five. 5. तो स्टेप 1 क्या लिखा है देखो ध्यान से, मेक C1 and C2 पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं वो अभी क्वेश्चन नहीं, वो तो प्रूफ है। C1 and C2 पॉजिटिव मतलब क्या, नहीं से अभी C1 पॉजिटिव है ऑल ऑफ यू। Yes. फिर लाइन L1 की इक्वेशन यही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नहीं से अभी C2 नेगेटिव है ऑल ऑफ यू। Yes, sir. लाइन L2 की इक्वेशन क्या लेंगे, कम ऑन,
माइनस है X मल्टीप्लाई minus 2y plus 5. ये ले गया। क्लियर यहाँ तक स्टेप 1? Yes. तुम बता सकते हो किस टॉपिक के फंडे होंगे कि ओरिजिन इसी रीजन पे लाई करे, एक पॉइंट 2 लाइन के रिस्पेक्ट में? कम ऑन, कौन सा टॉपिक होगा? Position of पोजीशन ऑफ पॉइंट, Position of a point. पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का ही फंडा, इसलिए C1 C2 को पॉजिटिव बना रहे हैं। कोई डाउट है तब? No, sir. नाउ स्टेप 2, इन द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। कौन सी है ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर? प्लस माइनस वाली। हाँ, वेरी गुड। इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाली याद आ गया एवरीवन? Yes. yes. Yes, sir. क्या सिंपल चीज लिखी है, टेक द प्लस साइन, दैट इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। सिंपल है ना? Yes, sir. Yes, sir. प्लस साइन लो कंबाइंड इक्वेशन में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड एनीबॉडी प्रोवाइडेड C1 and C2 are C1 and C2 are Zero positive. positive. कॉपी करो जाता है फटाफट। हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई डाउट है यहाँ तक? No. अब इसका एक बार प्रूफ समझ ले, ऐसा क्यों करा है एवरीवन? Yes. Yes, sir. समझ लो यार, ये प्रूफ कॉपी भी करना तो अच्छा रहेगा। लाइक लेट्स से दीस वर द टू लाइंस, ओरिजिन मान लो यहाँ पे कहीं था और हमें इसी का लोकस चाहिए। एग्री करो यहाँ तक? यही है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट स्टेप तुमने दोनों C1 और C2 पॉजिटिव बना दिया। एम आई करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ओके, और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या है? A1H plus B1K plus C1 upon under root of A1 square plus B1 square is equals to A2H plus B2K plus C2 upon under root A2 square plus B2 square। यही है ना कंबाइंड इक्वेशन? वाली प्लस माइनस लिखो या दोनों जगह मॉड लिखो, एक ही बात है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब मेरे साथ ध्यान से सुनना। लाइन L2 के रिस्पेक्ट में origin and point P H comma K are on the same side। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. On with respect to L2, L value of 0 comma 0 and L value of H comma K will be having the same sign now? Yes, sir. On Yes, sir. और L value L2 के रिस्पेक्ट में L value of origin कितनी है? लाइन L2 कौन है? वापस बता रहा हूँ,
a2x plus b2y plus c2 equal to 0. करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. एल वैल्यू कैसे निकालते हैं? ओरिजिन पुट कर देते हैं बस. यस, Yes, substitute कर दो. तो 0. और ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. प्लस c2, तो c2 आ जाएगा. और c2 तुमने पहले से क्या बना रखा है? कम ऑन, Positive. Positive. पॉजिटिव. इसका मतलब ये पॉजिटिव है एल वैल्यू ओरिजिन की. हाँ है ना? Yes, sir. Yes. फटाफट आवाज चाहिए. यस कॉन्फिडेंट? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो अब L2 के रिस्पेक्ट में h, k का भी साइन क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो. Positive. क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और L2 लाइन वापस कौन है? ये रही L2 लाइन. और h, k के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू, उसकी वो क्या होगा? L वैल्यू a2h प्लस b2k प्लस c2 ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. ये क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. अरे कॉन्फिडेंटली बोल दो ना भाई. का तो थोड़ी अक्कल भगवान ने जो दी है उसके Positive. रिस्पेक्ट में. Positive. पॉजिटिव. पक्का यहाँ तक क्लियर? Yes. Yes, sir. a2h प्लस b2k प्लस c2 ये पॉजिटिव है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. Sir. Sir. अपॉन पॉजिटिव. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसलिए तो बोलता हूँ ना गधे हो. मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो यस. पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना होता है गधों? Positive. पॉजिटिव. तो कहना ही सही है. मॉड के अंदर वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव हो गया एवरीवन. Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो थोड़ा वापस अक्कल लगाओ और डोंट डिसअपॉइंट मी. ये मॉड कैसे ओपन होगा फिर अगर मॉड के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है तो? Positive. Positive. Sign. Positive. क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें यहाँ तक का पोर्शन. वापस रिवाइज करते हैं. देखो इधर हमने देखा कि ओरिजिन एंड पॉइंट पी h, के सेम साइड पे है, तो दोनों की एल वैल्यू क्या होगी? सेम साइंस की. करेक्ट एवरीवन? Yes. Sir. फिर हमने L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन की पोजीशन देखी, तो C2 आई और C2 को मैंने पॉजिटिव बना रखा है. मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में L वैल्यू इज पॉजिटिव. एग्रीड? Yes, sir. सो फिर L वैल्यू h, k के रिस्पेक्ट में भी क्या होनी चाहिए एवरीवन? Positive. पॉजिटिव. Positive. Positive. तो L वैल्यू कैसे आएगी? h, k रख देंगे. कितना आता है? a2h प्लस b2k प्लस c2, दैट इज पॉजिटिव. एग्रीड? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. Yes. तो ये पॉजिटिव है तो मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No. जल्दी बोलो नमूनो. कोई डाउट? No. No, Sir. sir. No, No, sir. sir. अब वापस फटाफट L1 के रिस्पेक्ट में सोच लो. L1 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन का साइन क्या आएगा? C1 आएगा ना एवरीवन? ओरिजिन की वैल्यू Yes, sir. आए ना? Yes, sir. और वो तुमने क्या बना रखा है एवरीवन? पॉजिटिव. Positive. Positive. सो h, k के रिस्पेक्ट h, k की भी L वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. Positive. मतलब जो मैंने सर्कल किया है वो पॉजिटिव है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्फिडेंट? हाँ Yes, सबका. Yes. Sir. Yes, Yes, sir. sir. सो देयरफॉर ये पूरा वाला वैल्यू भी वापस पॉजिटिव हो गया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो मॉड कैसे ओपन होगा? लेफ्ट साइड वाला भी Positive. Positive. पॉजिटिव. तो अगर दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, सो कैन आई से विथ यूजिंग माय ब्रेन कि यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब ओवरऑल पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करना है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes. Sir. चलो जल्दी से कॉपी करो. कॉपी करना है या नहीं? बोलो क्या ना करो. Rough में करना. रफली कॉपी करो. अब मैं ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट दूंगा तो भी कर लोगे ना? सेम ही फंडा है ना एवरीवन? हाँ, sir. Yes. हाँ यार, क्या फंडा है बोलो. रफ लैंग्वेज में कौन फंडा रिपीट कर सकता है? फटाफट. Sir, C1, ओरिजिन C2 plus हर लाइन नचिकेत. स्टार्ट करोगे. चुप. कहाँ से स्टार्ट करोगे? बस ये बोलो. इस कंबाइंड इक्वेशन. करेक्ट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर हर लाइन के रिस्पेक्ट में ऑरिजिन का साइन तो C1 होगा, वो पॉजिटिव होगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट हर क्वेश्चन को ऑरिजिन से मतलब नहीं हो सकता है, वो हो सकता है बोले कंटेनिंग द पॉइंट 1,2 या 2,3, तो फिर 2,3 का साइन चेक करोगे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आई होप क्लियर थोड़ा फंडा कि उसका साइन चेक करोगे, जो उसकी एल वैल्यू आएगी एच कॉमा के बी की भी वही है, उसके हिसाब से मॉड प्लस या माइनस के साथ ओपन हो सकता है, हाँ है ना? करूं? Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. उस समय नहीं करा, मैं सच्ची में मैं कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं करूंगा स्ट्रेट लाइन में उसके बाद। Sure. कैन आई मूव एवरीवन नाउ? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों के फिर एक क्वेश्चन साथ में करते हैं। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसका प्रूफ किसी भी बुक में देख सकते हो, बिल्कुल नॉनसेंस प्रूफ होता है, मतलब जस्ट कुछ काम जानिए नॉर्मल फॉर्म से आ जाता है, तो प्रूफ नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट लिख रहे हैं डायरेक्टली। स्टार्ट कॉपिंग। L1 एंड L2 है, वही सेम स्टेप फर्स्ट, क्या होगा? सेम मतलब क्या होगा? वन एनीबॉडी C1 C2 Positive. positive. Greater than 0. make C1 and C2 positive. Step 2, find A1 A2 plus B1 B2 value. If A1 A2 plus B1 B2 is negative, then plus sign. Where plus sign? वो बोलेगा प्लस साइन कहाँ की बात कर रहा हूँ? Combined Mod equation. वाली। Combined एंगल बाइसेक्टर तो वहीं से आएंगे, वो प्लस से या माइनस से, कंबाइंड इक्वेशन से। एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर A1 A2 B1 B2 लेस देन 0 है, देन वहां पे प्लस साइन ले लो, डायरेक्टली तुम्हें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। और माइनस होगा तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा? ऑब्ट्यूज। Obtuse. बट अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ गया तो उल्टा हो जाएगा ना, ऑब्वियसली एवरीवन। Yes, sir. sir. Yes, sir. प्लस साइन विल गिव यू ऑब्ट्यूज, माइनस साइन विल गिव यू एक्यूट। देखिए कॉपी करने के बाद कौन बताएगा कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा? अभी बोलना मत, कॉपी करो और सोचो। मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ।
हाँ भाई, anybody wants to सर share? वो intersects with गोपाल. Lines are perpendicular. एक हाँ, मिनट, तनीषा, तनीषा बोलो. सर लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो दोनों आओ, बाइसेक्टर 45 कैसे डिग्री कैसे कैसे कैसे? सर सर एग्जांपल लेके सोचा ऐसे. नहीं, मेरे को तो एग्जांपल से गोपाल. ठीक था. जब एक सत्य मिनट, ज्ञान। जब तनीषा बहुत इनडिसिप्लिन नहीं हो रहे हो, मैं एक से बात कर रहा हूँ तो दूसरा खोलने की जरूरत नहीं है, फिर मैं पूछ लूंगा कोई और. अरे बच्चे सामने देखना चाहिए तेरे को कि A1 B1 कहाँ पे मैटर करेंगे. नहीं, चल गोपाल बोल. तो उससे स्लोप्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाता है, -1. कैसे? So because if you shift B1 B2 to the right side and then you divide it by B1 B2, तो फिर RHS में तेरे को बस आपको बस 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 बस, बहुत ही बेकार वे ऑफ एक्सप्लेनिंग सच्ची में. अरे सिंपल यार, यहाँ से क्या स्लोप कितना है लाइन M1 का? देखो जनरल फॉर्म minus -A1 by B1. सेकंड लाइन का स्लोप कितना है? minus A2 by B2. परपेंडिकुलर के लिए चुप. हाँ बिल्कुल सही ध्रुवल, बट एक बार अब चुप. M1 M2 -1 होता है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो कंडीशन निकाल लें. Yes, sir. -A1 by B1 into -A2 by B2 is -1. माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या कंडीशन आ गई? A1 A2 अपॉन B1 B2 इज इक्वल्स टू -1 एवरीवन. Yes, sir. मतलब A1 A2 इज, बोलो, माइनस B1 B2. अगर B1 B2 को लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो क्या कंडीशन आएगी? A1 A2 plus B1 B2 is equal to 2. आई होप सबको प्रूफ समझ में आ गया. बस स्लोप का ही फंडा होगा, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस की तरह कर लेंगे. हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और नॉर्मल फॉर्म से और अच्छी तरह आता है, बट मैं इतना भी एलेबोरेट करने नहीं करना, कोई इसमें टाइम वेस्ट है. सो अगर A1 A2 plus B1 B2 और 0 आ गया, then two lines are perpendicular, then there is no acute and there is no obtuse. Agreed all of you? Yes, sir. Yes. No. ये तो मेक सेंस ना all of you? क्या ये भी समझाना है? नहीं सर. कंप्लीट करो जल्दी से. बीटी का टेस्ट कैसा हुआ? सर हुआ नहीं अभी तक संडे. Hello, कल sir. है. सर काला. कल आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. कोई डाउट है, कोई इश्यू है? No, sir. No, sir. चलो फिर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करो. Was this line same as the previous question? Yes. Yes. रिजल्ट तो यूज कर ही सकते हो ना, कि प्लस से वो आया था, माइनस से वो आया था, कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हो ना. Yes. Yes, sir. ऑल्सो नॉलेज यूज करो और बी स्मार्ट.
सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? C1 C2 positive. C1 C1 C2 positive. को positive बनाना है। मतलब L1 की लाइन अब मेरे लिए ये है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. और L2 ये है मेरे लिए। Yes, sir. अब मैंने A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकाली। क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी ना, दिख ही रहा है, कैलकुलेट तो ना करोगे? Positive है. Yes, sir. तो A1 A2 प्लस पॉजिटिव होगा तो कंबाइंड इक्वेशन में कौन सा साइन लेना है ऑब्वियसली? Plus. Plus. बस तो डायरेक्टली आंसर लिख दो, -3x वर्सेस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू प्लस साइन इन दिस। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर। No, sir. हाँ या ना कार्टून हो? हाँ सर, कर सकते हैं. Yes, sir. कोई स्मार्ट बच्चा तो समझ में आ गया होगा मैं ये क्यों समझा रहा हूँ। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में प्लस साइन लेके तो आंसर निकाल रखा है ना एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर आ गया फिर बोलो? x minus 2y plus 1 equal to 0. This is the obtuse angle bisector. किसी को डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. sir. No, sir. Sir, right side के denominator में 25 आना चाहिए. गुड। बाकी सब जल्दी से दूसरा वाला भी कर लिया है क्या सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं भी कर लेता हूँ फिर। क्या बोला है? कंटेनिंग ऑरिजिन। ओके, तो वो तो सेम ही आंसर है ना ऑब्वियसली। हाँ sir. Yes, प्लस साइन लो। ऑरिजिन के लिए तो तुमने स्टेप्स ही याद कर लिए। चलो लेट मी नो अगर किसी को इश्यू है तो। Yes, anybody? No. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बी पार्ट स्पेशली ध्यान से करना। हाँ दिव्यांश, थोड़ा स्मार्ट बन, क्वेश्चन पूछने की उसमें जरूरत नहीं है।
ऑब्वियस से सबने निकाल लिया है, सही निकाला ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पार्ट ध्यान से करो। हटा देते, करेक्ट दिव्यांश। करेक्ट कह रहा हूँ। चलो कार्तिक करेक्ट, आगे बढ़े नालायकों, या अभी भी रुके हैं? 30 seconds. ओके बस। C1 C2 दोनों के पॉजिटिव नहीं है, फर्स्ट लाइन को आयो तूने चेंज करके लिया था ना? Yes, sir. 4x minus 3y plus 6, L2 को वही लेना है। अब दोनों जगह पहले क्या लिख लो, कंबाइंड इक्वेशन लिख दो, माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 5 इज 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 5 अपॉन 30। बस मॉड हटाना है और फिर मेरा आंसर आएगा, राइट? बट मॉड कैसे हटाना है वही क्वेश्चन है। एग्रीड? Yes, sir. Yes. अब क्या लूंगा मैं, लाइन L1 के रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन निकालूंगा बच्चों? 1,2। 1,2. And 2. तो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव? Yes, sir. Yes. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर तुम्हारा मॉड भी कैसे, क्योंकि मतलब h, k की ये वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली नेगेटिव। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. तो थोड़ा सोच के बोलो, मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस के साथ माइनस के साथ? Minus. Minus. Minus के. क्या किसी नालायक को डाउट है यहाँ तक? Nice, Yes, sir. sir. नाउ सेकंड लाइन, उसके रिस्पेक्ट में 1,2 की पोजीशन चेक करेंगे, क्या आती है वो जल्दी बोलो। Positive. पॉजिटिव। तो देयरफॉर h, k का भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव एवरीवन। Positive. Yes. Yes, sir. तो दूसरा वाला मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस साइन के साथ माइनस के साथ? Plus के साथ. Plus. प्लस के साथ। क्या किसी को डाउट यहाँ तक? Nice, sir. अब तुम देख रहे होगे एक्चुअली माइनस माइनस इन्वॉल्व करोगे तो वो फर्स्ट पार्ट वैसे ही आंसर आया था, उसी तरीके से। Yes, sir. Yes, sir. द सेम आंसर। तो तुमने फर्स्ट में करा ही होगा, देख रहे होगे तुम। किसी बालक को डाउट है यहाँ तक? No, sir. चलो आगे बढ़े। Yes. Okay, try this question फटाफट। Try this fast now.
सर आंसर डाल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया एवरीवन? यस सर। पुरानी याद है ऐसा कुछ क्वेश्चन हम पहले भी करे हुए हैं वैसे? हाँ Yes, सर, sir. इसमें बस एक और रिफ्लेक्ट कर दो। कुछ करे हैं पहले? यस और नो, ये बताओ। बस मैंने उसके अलावा रामायण नहीं पूछी। तू गोपाल सुधर जाए ना, कभी बहुत इरिटेट करने वाला है। मैंने बस हाँ है ना पूछा, और मैं फंडा बोल देता है कुछ बीच बीच में। कौन आंसर चैट पे जरूर लिखो। सर डाला है। भेजे हैं। मुझे तो गलत ध्यान है, जो तुमने भेजा उससे गलत ध्यान है, इसलिए मैं हाँ या ना नहीं कर रहा हूँ। कौन से टॉपिक में पढ़ा था, चलो अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस। Image. इमेज Reflect. याद है? रिफ्लेक्शन इमेज, यस। ओके, काफी बच्चों का 2 आंसर आया, तो
I remember 0, but देखते हैं। करें everyone अब now? Yes, sir. हाँ बच्चों करें। चलो सबसे पहले B बताओ। B is the image of A about on Y equal to X. y equal to x। तो वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, डायरेक्टली आ जाता है। Directly. Yes, sir. सही लिखा है मैंने 2,1। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ एंगल बाइसेक्टर का भी कैसा यूज कर सकते हैं कि उसका इमेज निकाल लेंगे, याद आया? Yes, sir. कोई भी हाँ, पॉइंट sir. आ जाएगा BC पर। D is the image of A about x minus 2y plus 1 equal to 0। कोई बताओ कितना आंसर आया? 9/5, 9/5. 9/5, 2/5. 2/5. Yes, able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स कोई बता रहा? सही लिखे हैं क्या मैंने? 9/2, 2/5। 9/5. 9/5. 9/5। क्या बोल रहे हो? 9/? 9/5 है सर। वापस बोलो, आवाज साफ क्यों नहीं आ रही है यार इतनी? Sir, आपका network issue. 9/5 है कोऑर्डिनेट। जो बच्चा बार बार बोल रहा है वो चुप हो जाओ, उसका या तो नेट की प्रॉब्लम है या मेरी प्रॉब्लम, आई डोंट नो। दूसरा बच्चा बोलो। Sir, 9/5 और 2/5 है. अच्छा 9/5 और 2/5। अब इज करेक्ट। Yes, Yes, sir. तब इक्वेशन ऑफ बी सी जस्ट इक्वेशन ऑफ बी डी। तो क्या बोल रहे हो, बताओ क्या आंसर बोल रहे हो? 3x minus y minus 5 equal to 0। सही है क्या? Yes, Yes, sir. करेक्ट ना? Yes. So A is 3, B is -1, A plus B is absolutely correct answer 2। Copy fast। So this has nothing to do with angle bisector जो अभी हमने पढ़ा, but एंगल बाइसेक्टर ही है। तो एंगल बाइसेक्टर का यूज एक ये भी ध्यान रखना तुम इमेज वाला। एग्रीड ना? yes, sir. Yes, sir. Can I move or should I wait? Done, sir. Can I move now? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, ये छोटा सा क्वेश्चन है बट करो, हो सकता है डाउट आए तो वो क्लियर करना करो।
इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मैंने एक्यूट या ऑब्ट्यूज नहीं पूछा है ना। Yes, sir. बट वैसे ये भी है ना कि हमें ये पता लग गया कि अगर ये एक्यूट एंगल है तो फिर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हमारा आंसर हो जाएगा, राइट? Sir. हाँ है ना। Yes, sir. सर आंसर भेजा है। चल, कौन बता? हाँ, ठीक है, कार्तिक, निश्चित रॉन्ग, नचिकेत रॉन्ग, आदित्य पेचन करेक्ट, केरव रॉन्ग, कार्तिक पहले गलत दिया था, ठीक है, दिव्यांश सही। चलो कौन बता रहा है, समझा रहा है, कैसे करेंगे? सर कार्तिक। हाँ कार्तिक बोलो। सर यस पहले कार्तिक तो बोलो। सर ए बी और ए सी का स्लोप निकाला सर। ये कार्तिक की आवाज इतनी ब्लर हो रही थी या मेरा नेट की प्रॉब्लम है? सर आपके नेट की आपके प्रॉब्लम net है, की वो problem आवाज है। बराबर नहीं आ रही। मेरे नेट की एवरीवन। जस्ट अ सेकंड। अभी मेरी आवाज क्लियर है क्या एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. ओके, चलो कार्तिक वापस बोलो। यस सर। सर पहले ए बी और ए सी का स्लोप निकाला, हम्म, तो फिर उससे हम लोग को मिलता है कि ए राइट एंगल है। ओके गुड। तो फिर ए का जो एंगल बाइसेक्टर रहेगा वो 45 में कट करेगा। हम्म, और तो सर एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन से उसका स्लोप निकाला, यस सर। करेक्ट? ओके, गुड मेथड बट वेरी लॉन्ग मेथड। एनीबॉडी एल्स? तो Aditya. सर आर्यमान, हम्म, सर इसका आंसर y इक्वल टू 1 है सर। आई डोंट सर केयर। नहीं सर, फिर मेरा मेथड बोलूंगा कि राइट है कि रॉन्ग है। मुझे मेथड बोलता है। अच्छा सर, मैंने बस एक रफ डायग्राम बनाया पॉइंट्स के साथ 1, 1, 5, 5 एंड 4, -2 प्लॉट करके, वो और तो फिर मैंने तूने दो मतलब फिर एंगल। वहां से देखना चाहा कौन सा, दोनों निकालिए और फिर देखना चाहा कौन सा होगा, राइट? ऐसे हाँ सर वैसे। ज्योमेट्रिकली। चलो बेस्ट मेथड सुनो। सर हाँ हर्ष बोल। तो मैं बता सकता हूँ मेथड। हाँ बोल बच्चे। ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस क्या, फिर वो बी सी मतलब 3:4 में कट हो रहा है, और फिर डी पॉइंट निकाला और फिर ए डी का इक्वेशन। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसमें इन सेंटर के जो फंडा हो ना, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उससे निकाल लिया है ना। ठीक है, बट कभी का डिस्टेंस अच्छी नहीं आती है तो रेशियो अच्छी नहीं आएगी, तो सिलेक्शन फॉर्मूला लगाने में इशू आएगा। ऑल दीज मेथड्स आर ओके। सुना सबने? यस हाँ, गौरव। बट सिंस हमारे पास एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है तो ये भी मेथड अच्छा है। सुनना ध्यान से, कभी कभी ये बेटर होगा, कभी का हर्ष का मेथड भी अच्छा ही होता है। सो मैं क्या लूंगा, कोई भी एक आंसर ले लेना, प्लस वाला आंसर निकाल लेना।
लेट्स से प्लस वाला आई थिंक ये आता है और एक माइनस वाला ये आता है। लेट्स चलेगा यहाँ तक? Yes, sir. मतलब ये इक्वेशन x माइनस वन है और ये इक्वेशन y माइनस वन। अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एज कंपेयर टू गार्गी किकिंग यू आउट, बाहर भेज रहा हूँ मैं गार्गी को। ओके, एज कंपेयर टू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इसी ऑब्ट्यूज एंगल का दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, राइट एवरीवन? ऑब्ट्यूज क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. ऑब्ट्यूज गलत बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर चलेगा ना सबको? Yes, हाँ sir. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अबाउट पॉइंट बी की और पॉइंट सी की पोजीशन कैसे होगी? अपोजिट साइड, सेम साइड? opposite Opposite side. opposite side व्हाइल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के अबाउट दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे? कम ऑन, Same same side. same side समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ सर कोई भी पॉइंट ले, कोई भी इनमें से एक एंगल बाइसेक्टर पकड़ लो, लेट्स ये पकड़ लिया, अगर दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड पे आ रहे हैं एल वैल्यू, तो फिर यही तुम्हारा आंसर है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एल बी इज Yes. -2 -1 मतलब नेगेटिव है, एल सी इज 5 -1 पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट साइड पे है, तो यही हमारा आंसर। क्या सबको ये फंडा समझ में आया Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ये हमेशा ट्रू होगा, एग्री करो, कितना भी सड़ेला डायग्राम हो, तुम एक आंसर निकालोगे, पॉइंट बी और पॉइंट सी की पोजीशन तो अपोजिट साइड पे होगी ना इंटरवल के लिए। कम ऑन, Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से। नेक्स्ट फिर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है, राइट? Yes, sir. 2nd January. उसमें सब स्ट्रेट लाइन सारा सर फुल ये पोर्शन ऐसा नहीं होगा। है। बोल रहा हूँ तो सुनो तो सही, पहले बोलने से पहले। स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है, उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन सारा है, पीओएसएल नहीं आया। एम आई क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. और स्ट्रेट लाइन कहाँ खत्म हो रहा है? बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्ट्रेट लाइन खत्म। गॉट इट? yes Okay, sir. Yes. तो नेक्स्ट वीक अपन डाउट्स करेंगे पूरे। कहाँ तक हो गए थे? 1A 1B क्या क्या हो गया था? Sir, 2A. 2A तक हो गया. सर 2A तक हो 2A गया। तक हो गया। ओके। और एमपीएस 10 तक यस, एमपीएस तो 10 तक ही मिलेगी, अब आगे नहीं मिलेगी। पीओएसएल की अलग से दूंगा मैं। क्लियर? सर पीओएसएल सेपरेट चैप्टर मतलब स्ट्रेट लाइन से नहीं, पीओएसएल तुम भली बुक्स में कभी कभार अलग देख भी सकते हो, किसी बुक में सेम होता है। पीओएसएल इज पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली, बट अभी हम स्ट्रेट लाइन तक की टेस्ट में आ रहा है। ओके सर गॉट इट? Okay, sir. बट अगर बोलने के लिए बोले तो पीओएसएल यस थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। ओके, लास्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूँ, ये तो इजी है, होमवर्क के लिए कर लोगे? हाँ सर चलो। हाँ सर। लायक नहीं है वैसे उसके। नहीं सर, सर एक सर बार ट्राई होमवर्क के लिए कर लेंगे चलो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन वाली बाद में कॉपी कर लेना, इन योर नोट्स यू विल गेट इट। लंबा इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ी जगह छोड़ के सॉल्व करना चालू करो। ओके, इज इट ओके? Yes, sir. Yes.
सर वो दो पॉइंट P इनसाइड है ना?
यस, कोई सोच पा रहा है? सर एक और मिनट दो ना, एक और सर एक और मिनट दो ना। बार हिट तो है, क्या बोल रहा है? हिंट? सर एक और मिनट दो ना, सॉरी। मिनट, एक मिनट। अच्छा, एक और मिनट। ओके, करो करो। वन मिनट और लास्ट, ओके? हाँ सर, बस सॉल्व हो रहा है। सर थोड़ा और बाकी। सर आप आंसर चेक कर। Enough time. चल, वेरी गुड अटेम्प्ट बाय मिस्टर ध्रुविल, बट थोड़ी मिस्टेक हो गई है। Okay, at home you'll try. Yeah, should I solve it right now? Tell me first. We can do it at बताई home. दूं, हो ही कल भी गया, ट्राई बस कर लिया, नवीन कल भी ट्राई कर लिया, बताई दूं। हाँ सर। देख लो, हाँ, चेक कर लो सही। तुमने फंडा सही लिखा है नहीं लिखा, पहले चुप रहो। ओके, इफ वी टॉक अबाउट दिस, आ गया। अगर मैं कभी ऐसा लिखूं x is less than minimum of y, z, ये फंक्शंस में it is being taught, but what is the meaning of it? तो मिनिमम ऑफ y और z में से हाँ, मतलब x less than y भी है और x less than z भी है, कैसे like that? यस हाँ सर यस हाँ है ना बच्चा? yes पर sir इक्वालिटी के बारे में तो सोचो ही मत। इक्वालिटी के बारे में there is no point of getting confused, just think about less than। इक्वालिटी तो अपन हैंडल कर लेंगे, agreed ना? यस सर। यस So here it is being said distance of P from OA. Okay. Distance from P from OA is less than distance of P from OB. Obviously they are saying less than equal to. And distance of P from OA
is also less than distance of P from AB. Am I clear? Yes. तो ये पूरे जे सिलेबस के लिए याद रखना है, कभी भी वो इनइक्वालिटी के बारे में बोले तुम सोच नहीं पा रहे हो तो पहले इक्वालिटी के बारे में सोचो. That will give you some hint, क्योंकि बाकी उसके बाद सब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का ही फट्टा हो. होना सबने? Yes, sir. Yes. तो जैसे मैं इसके बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ ये क्या है, बट तुम मुझे बताओ अगर मैं लेस देन इक्वल टू को, सुनना ध्यान से, इक्वलिटी से रिप्लेस कर दूं तो वो कौन होगा? पॉइंट पी की डिस्टेंस OA से और OB से बराबर है. एग्रीड? यही बोल रहे हैं ना? Yes, sir. तो बताओ पॉइंट पी कहाँ पे लाई करेगा? ऑन Sector. एंगल बाइसेक्टर. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. कुछ हिंट मिल गई है. तो अब बताओ लेस देन इक्वलिटी के बारे में कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम OA छोटी होनी चाहिए, तो कौन सा वाला रीजन होगा? फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन? कम ऑन. Second is. जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो डिस्टेंस फ्रॉम पी फ्रॉम OA छोटी होगी ना, इस कंपैरिजन टू दिस. कम ऑन. Yes, Yes, sir. तो ये वाला जो है ये सेकंड रीजन है. सेकंड रीजन मतलब ये सब. कम ऑन, जल्दी से एग्री करो. हाँ, sir. Yes. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. ऑब्वियसली पी OA के बाहर नहीं हो सकता, इसलिए मतलब ट्रायंगल के बाहर नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला रीजन है. क्या यहाँ तक सबको क्लियर? Yes, sir. Yes. sir. वापस नहीं समझाऊंगा. क्लियर? Yes, sir. Yes. sir. आदित्य प्रचंड, परफेक्ट आंसर. देन अब इसके बारे में सोचते हैं. वापस नहीं सोच पा रहे तो वापस किसके बारे में सोचेंगे? Equality. तो P ऐसा है जिसकी डिस्टेंस ये मान लो P है OA से और AB से बराबर है, तो वो इसका एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा. एग्री करो? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. बट अब हम बोल रहे हैं कि OA की डिस्टेंस एक्चुअली लेस होनी चाहिए, मतलब वापस इस ब्लू लाइन के नीचे या ऊपर? कम ऑन. नीचे. 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 क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. अब दोनों ट्रू होने चाहिए या एक ही ट्रू होना चाहिए? So दोनों true होने चाहिए. दोनों true. Intersection. दोनों ट्रू होने चाहिए. अब कितना तो दिमाग है ना. Yes, sir. Yes. Yes. तो फिर पॉइंट P कहाँ पे होना चाहिए? इधर होना चाहिए. एग्री करो. कम ऑन. हाँ, sir. Yes. sir. और ये वाला पॉइंट कौन हो जाएगा फिर? कम ऑन, बी स्मार्ट. दोनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन है ना. Yes. Yes, Sir. sir. तो ये पॉइंट कौन है? इन सेंटर. कम ऑन, जल्दी से एग्री करो बच्चों. Yes, sir. Yes. अब तो इन सेंटर निकाल के आंसर आ जाना चाहिए ना. आ जाएगा? हाँ, sir. आज देखा. आप पूरा कंप्लीट करो. अच्छा क्वेश्चन है. आंसर आएगा 2 - √3. हाँ, sir. आ गया. जय गुरी, वेरी गुड. कर लोगे अब आगे एवरीवन? Yes. Sir. किसी को डाउट इसमें? Next, sir. So we are moving forward now. So with this, straight line mainly is done, but एक topic कर रहा हूँ जो which is the bridging the gap between straight lines and POSL. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Which is linking straight lines with what? POSL. Yes. तो भले उसको straight line मान लो, भले POSL मान लो, इतना फर्क नहीं पड़ता. Transformation of axis. Transformation of axis. What is the meaning of transformation? क्या मीनिंग होता है Rotating डिक्शनरी के हिसाब से? डिक्शनरी के हिसाब से चेंज होता है. ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंज ना एवरीवन. Yes. Sir. मतलब हम एक्सेस को ही चेंज कर रहे हैं. एक्सेस तुम्हारी एक्स और वाई एक्सेस है. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. तब अगर मैं पॉइंट पी की बात करूं 2,3, तो इसका मतलब क्या होता है कि दिस डिस्टेंस इज 2. यही बोलते हो ना तुम? ओरिजिन से फिर परपेंडिकुलर और ये सब रामायण Yes. है ना. Yes. Sir. अगर मैं इस एक्सेस को उठा के यहाँ पे रख दूं, ये एक्स एक्सेस है न्यू, ये न्यू वाई एक्सेस है, तो फिर तो कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा. एग्री करो. कम ऑन. Yes. Sir. आप समझ रहे हो टॉपिक क्या है एवरीवन? हाँ, sir.
Yes. So these are your original axis, this is your new axis. तो ये जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है that is called as what? Shifting of axis, और ट्रांसलेशन भी बोलते हैं इसको. ट्रांसलेशन मतलब just shifting of axis without rotation. Can I say everyone? Yes, sir. Yes. हाँ भाई, Yes. कोई रोटेशन नहीं हुआ है, while दूसरा है रोटेशन ऑफ एक्सिस. कॉपी करो और फिर फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस. हो गया? हाँ सर. Yes. ये डायग्राम मत बनाना अभी, वो अभी बना रहे हैं अपन, ठीक है? तो तुम्हें समझाने के लिए भी बना दिया मैंने. क्या हेडिंग डालेंगे फर्स्ट? Shifting of axis. शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस. कभी कभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी बोल देते हैं. नो रोटेशन, जस्ट शिफ्टिंग द एक्सिस. तो इसमें अपन बस चेंज इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट की अभी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में अपन चेंज इन कर्व की भी बात करेंगे, बट अभी चेंज इन कोऑर्डिनेट बस ऑफ अ पॉइंट व्हेन एक्सिस हैव बीन शिफ्टेड विदाउट रोटेशन. पूरा सिनेरियो क्लियर है सबको? Yes, sir. So this is your original coordinate axis, y axis, x axis. Then this is the intersection of them called as origin. Now the axis have been shifted without rotation. So can I say कि axis shifted is same as origin shifted? Everyone? Yes, sir. Yes. वो shifting of axis, shifting of origin भी बोल सकते हैं. तो ये अब new axis है, capital X, capital Y. तो अब हमें बताना है पॉइंट P जिसके पहले कोऑर्डिनेट्स थे x, y. ब्लैक से लिखते हैं. पॉइंट P जिसके पहले कोऑर्डिनेट्स थे x, y. अब उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे ना. पॉइंट P कैपिटल X, कैपिटल Y. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. When origin have been shifted by h units and vertically k units, that is origin के coordinates क्या है everyone? H, H, comma, K. Okay. यहाँ तक डायग्राम बना दो. चलो ऐसा करते हैं, तुम ही सोच के आओगे. ओरिजिन नया हो गया o डैश h, k. तो जो पॉइंट P है x, y वो अगर हो गया है पॉइंट P कैपिटल X, कैपिटल Y, सब में रिलेशन क्या है वो निकालना है. सुन लिया सबने? हाँ सर. अच्छा. We'll continue this in your Monday lecture, next lecture. Till then पूरा स्ट्रेट लाइंस करना है, बस POSL नहीं करना है. POSL क्या होगा वो मैं लिख के भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है सर. Bye, sir. Thank you. मतलब Okay. सर बोल नेक्स्ट बच्चे. वीक